Good morning, students. Today I will discuss about farm management deals with the other sciences. जो मैंने पहले जो लेक्चर लिया उसके अंदर मैंने आपको फार्म मैनेजमेंट की डेफिनेशंस बताई, उसके स्कोप्स बताए हैं, इसका नेचर बताया है। और आज अपन जो डिस्कस करेंगे जो फार्म मैनेजमेंट है ना वो अदर साइंसेस से कैसे डील करता है उसके बारे में आज हम ये लेक्चर उस पर बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए कि फार्म मैनेजमेंट जो है ना वो सिर्फ एक साइंसेस से डील नहीं करता, वो अदर साइंसेस से भी लिंक करता है या डील करता है। अदर साइंसेस के अंदर कौन कौन सी साइंस ऐसी हो सकती है जिससे फार्म मैनेजमेंट डील करता है, उसके अंदर मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ जो फार्म मैनेजमेंट डील करता है अदर साइंसेस से। वो है, एक तो बायोलॉजिकल साइंस हो सकती है, एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, प्लांट ब्रीडिंग हो सकता है, सॉइल साइंस हो सकता है, एंटोमोलॉजी हो सकता है, एग्रीकल्चर प्राइसेस हो सकता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो सकता है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती है, रूरल इकोनॉमिक्स हो सकती है, अर्बन इकोनॉमिक्स हो सकती है, और कौन कौन रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। ये सारा किससे डील करता है? फार्म मैनेजमेंट जो है वो इन सारी साइंसेस से डील करती है। और जो मैं इसमें बेसिकली जो फार्म मैनेजमेंट का अपन ने पढ़ा कि जो फार्म मैनेजमेंट है ना वो डील करता है एग्रोनॉमी से भी। अब आपको पता होना चाहिए कि एग्रोनॉमी के अंदर अपन क्या स्टडी करते हैं जिससे कि फार्म मैनेजमेंट डील कर सके। अब एग्रोनॉमी के अंदर अपन स्टडी करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन अपन लेते हैं, न्यू वेराइटीज़ अपन लेते हैं, और इसके अंदर इम्प्लीमेंट्स अपन यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स अपन यूज करते हैं। इसको अपन फार्म मैनेजमेंट से कैसे कंप्राइज कर सकते हैं। जैसे कि फार्म मैनेजमेंट के अंदर मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग और साइंस ऑफ चॉइस है। अपन इसको लिंक करते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहती हूँ कि एक फार्मर अपने फील्ड पे क्रॉप लेना चाहता है। तो क्रॉप लेने से पहले अगर उसने बिना सोचे समझे अगर उसने क्रॉप ग्रो कर दी तो उसको प्रॉफिट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो उसने क्रॉप ग्रो की है वो हाई यील्डिंग वेराइटी नहीं हो, कुछ लोकल वेराइटी हो जिससे उसको प्रॉफिट नहीं हो। तो उसको अगर वो मैं हूँ एक फार्मर हूँ, अगर मैं डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये वैरायटी लेनी है, इतनी क्वांटिटी के अंदर लेनी है जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, तो आपने क्या कर लिया? प्री डिसीजन उसका ले लिया, पहले ही उसको सोच लिया, पहले ही उसको चॉइस कर लिया कि मुझे ये क्रॉप लेनी है, ये वैरायटी लेनी है जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो वो डील करता है किससे? एग्रोनॉमी से। एग्रोनॉमी के बाद में अपन आते हैं हॉर्टिकल्चर पे। अब हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन किस चीज़ की स्टडी करते हैं? आपको पता होता है कि हॉर्टिकल्चर के अंदर सिर्फ प्लांटेशन क्रॉप की स्टडी ही नहीं करते, इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं वेजिटेबल्स पे अपन इसके अंदर लेते हैं, और अपन इसके अंदर फ्रूट क्रॉप भी लेते हैं, इसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स भी लेते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स लेते हैं, इसके अंदर वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट क्रॉप लेते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि अपन कौन सा प्लांट ले, कौन से मेडिसिनल अपन ग्रो करें, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ग्रो करें, कैसे ग्रो करें जिससे अपनी कॉस्ट भी कम लगे और अपने को प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो। वो होता है अपना हॉर्टिकल्चर के बाद में अपन आते हैं सॉइल साइंस पे। अब आपको पता है कोई भी अपन क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, कोई भी प्लांटेशन ले रहे हैं, तो उसके अंदर सॉइल जो होता है ना वो मेन सोर्स होता है। आप मान लो कि कोई सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, उसकी फर्टिलिटी कम है, तो क्या वहाँ पे आप क्रॉप ग्रो कर सकते हो? नहीं। उससे क्या होगा? आपको लॉस होगा। सॉइल साइंस के अंदर अपन डिसाइड करते हैं किसका सॉइल को कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए या फिर अनफर्टाइल होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है फार्म मैनेजमेंट की डिसीजन पावर पर और साइंस ऑफ चॉइस पर। फिर अपन आते हैं स्टैटिक्स पे। अब स्टैटिक्स के अंदर अपन क्या कर सकते हैं जो कि लिंक करता है फार्म मैनेजमेंट। स्टैटिक्स के अंदर अपन जो भी डेटा ले रहे हैं, क्रॉप जो अपनी हो रही है कितनी क्वांटिटी के अंदर होती है, कितनी क्वांटिटी के अंदर हो रही है, कितना इसमें अपना पैसा लग रहा है, इनकी सबकी कैलकुलेशन जो अपन करते हैं वो करते हैं स्टैटिक्स के अंदर। स्टैटिक्स के बाद में अपन आते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। अब आपको पता है आपका फील्ड है, आपने क्रॉप प्रोड्यूस कर ली, उसको ग्रो कर लिया, सारा उसके आपकी जो है हार्वेस्टिंग वगैरह कर ली। अब आपकी एक दिक्कत आती है कि आप उसको कहाँ पे सेल करो, तो उसके लिए होता है मार्केटिंग। इसलिए मार्केटिंग डील करती है किससे? फार्म मैनेजमेंट से। आपको जो है आपका जो प्रोडक्शन हुआ आप कौन से मार्केट में उसको सेल करो जिससे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिले, उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बाद में आते हैं अपन
एग्रीकल्चर प्राइसेस पे। जैसे मैंने मार्केटिंग की बात कर ली। अब जैसे कि आपके खेत में क्रॉप हुई, क्रॉप हार्वेस्ट कर ली, हार्वेस्ट करने के बाद में आप चाहते हो कि मुझे इस क्रॉप के बहुत ज़्यादा पैसे मिले, बहुत ज़्यादा प्राइस मिले, तो आप लोग क्या करोगे, इसको स्टोर करके रख लोगे। स्टोर करने के बाद में आप उसको ऑफ सीजन में बेचोगे। ऑफ सीजन में बेचने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ऑफ सीजन में 8% अगर फॉर एग्जांपल 8% अगर गेहूँ की कीमत 1300 रुपये है, और अगर आप इसको बाद में ऑफ सीजन में अगर बेचते हो तो उसकी अगर 1500 रुपये की रेट हुई, तो प्रॉफिट आपको कितने का हुआ, आपको इसमें मैं प्रॉफिट जो 8% आप बेच रहे हो, एक ऑक्सीजन में बेच रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। उसको तो आप 1300 में बेच रहे हो, उसको 1500 में बेच रहे हो, तो 200 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। तो वो होता है, डील करता है प्राइसिंग से। प्राइसिंग के बाद में मैंने आपको बताया एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी से कैसे डील करेगा फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट के अंदर आप एंटोमोलॉजी से डील करता है। एंटोमोलॉजी के अंदर अपन स्टडी करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट की। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप गेहूँ की क्रॉप ले रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन से इंसेक्ट लग सकते हैं, कौन कौन से पेस्ट उसके अंदर ले सकते हैं, और उनकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हो। तो वो डिपेंड होता है एंटोमोलॉजी पर। अब एंटोमोलॉजी के फेवर में ही आता है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पे अपन क्या डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज गेहूँ के अंदर लग सकती है, कौन सी मस्टर्ड के अंदर डिजीज लग सकती है, और इनका अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वो डिपेंड होता है किस पर, पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी के बाद में अपन आते हैं सोशल साइंस पे। अब सोशल साइंस का फार्म मैनेजमेंट से कैसे लिंक हो सकता है। सोशल साइंस से ये हो सकता है, फॉर आप विलेज के फार्मर हो, आप विलेज लेवल पे अपना प्रोडक्शन सेल कर रहे हो, तो आपका अगर सोशल नेटवर्क जो है वो अच्छा नहीं होगा, तो आपके क्या क्रॉप को फ़ायदा होगा। आप कहीं पे भी अपनी क्रॉप सेल कर सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि आपका सोशल नेटवर्किंग अच्छा नहीं है। क्योंकि आप जो नेबर है, आपके नेबर को पता है कि यार इसके पास क्या है, कुछ नहीं है, ना तो ये कोई डिसीजन ले सकता है, ना इसके पास कोई चॉइस है, ठीक है, इसने लोकल वैरायटी ग्रो की है, ना कोई इसकी क्वालिटी है वैरायटी की, तो वो एक सोशल नेटवर्किंग का पार्ट नहीं रहेगा, तो जिससे उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा, उसको प्रॉफिट नहीं होगा। फिर ये डिपेंड करता है अपना सोशल से रूरल साइंस से। रूरल साइंस का ये होता है, एक तो विलेज लेवल पे होती है और एक सिटी लेवल पे होती है। विलेज और सिटी दोनों का लिंक होना चाहिए, जिससे अपन अगर सिटी के अंदर अपनी क्रॉप सेल कर रहे हैं तो उसकी जो फेवरेबल प्राइस है वो अपने को मिल सके। इसलिए ये डिपेंड होता है किस पे, रूरल और सोशल इकोनॉमिक्स या सोशल साइंस पे। अब सोशल साइंस के बाद में अगर अपन देखें तो इसके और कौन कौन सी साइंस है जिसके अंदर ये हो सकता है, और किसी साइंस के अंदर ये डील कर सकता है। तो ये सारी साइंसेस मिलके ये बताती है कि अपने को कौन सी क्रॉप ले, कौन सा प्लांट ले, कौन सा अपन एरिया ले, कौन सा प्राइस ले, इसको स्टोर करके रखें या इसको ऑफ सीजन में बेचे या इन सीजन में बेचे, जिससे अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। ये सारा डील करता है फार्म मैनेजमेंट अदर साइंसेस से। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी व्हाट इज़ द फार्म एंड इट्स टाइप। फार्म क्या है और इसके क्या क्या टाइप है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि फार्म क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, आप लोग भी मुझे थोड़ा बताएं कि क्या होता है क्या नहीं, ताकि मुझे क्लास लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।